स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो कोरोना काल वैसे भी देखा जाए तो यार हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने 2007 और 2011 वर्ल्ड कप्स में हम सबको बड़ा खुश किया था, झंडे को बड़ा ऊंचा फहराया था। युवराज सिंह मेरे साथ है, लेकिन आज यूवी मेरे साथ क्रिकेट के मुतल्लिक बात करने के लिए नहीं है। इन्होंने मिशन 1000 बेड्स, यूवी कैन जो इनकी संस्था है, उन्होंने मिशन 1000 बेड्स का इजाद किया है। एक चीज लेकर आए हैं जिससे हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में 15-20 ऐसे अस्पताल चुने जाएंगे जहां पर क्रिटिकल केयर बेड्स लगाए जाएंगे। तकरीबन हर बेड में ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी, कहीं पर वेंटिलेटर्स भी होंगे और तमाम ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो मैं सबसे पहले तो यूवी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ जब आपने ये डाला पोस्ट, तो मैंने देखा हरभजन सिंह ने, सचिन तेंदुलकर ने, बाकी कई आपके साथियों ने या फिर सोशल जो स्टार्स हैं हिंदुस्तान के, सबने आपको सपोर्ट किया। पहला तो थॉट इसके पीछे क्या था? कृणाल भाई, ऐसा है कि ऑब्वियसली फर्स्ट वेव आई, इट वाज टफ फॉर एवरीवन टू गो विद इट, बट अभी सेकंड वेव में बहुत ही खराब न्यूज़ रोज सुनने को मिलती है। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी फैमिली में डेथ्स हो रही हैं, क्लोज फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने मुझे फोन किए कि हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, और बेड ना मिलने की कमी से डेथ हो गई, और घर में ट्रीटमेंट विच इज नॉट वायबल बिकॉज यू नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल। और सिचुएशन ऐसी है कि आप घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। आई कैन रिलेट टू कि हमारे सिपाही वॉर में इंजर्ड हो रहे हैं और उनके चोट लग रही है, लेकिन उनके लिए अस्पताल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आई थिंक हमारी जो यूवी कैन कैंसर फाउंडेशन, हम सिर्फ कैंसर के लिए ही काम करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमको कुछ करना पड़ेगा। श्योर पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जोर लगा रहा है, लेकिन हम चाहते थे कि हम फैसिलिटी कैसे क्रिएट कर पाए। तो आई थिंक हमारा मिशन था कि 1000 क्रिटिकल केयर बेड्स अगर हम इस्टेब्लिश कर पाए आर्मी और मेडिकल हॉस्पिटल्स में, वी कैन समहाउ हेल्प। 10 से 15% अगर कैपेसिटी 15 से 20 हॉस्पिटल जो हमने चुने उसमें हम बढ़ा दें, तो एटलीस्ट लोगों को एटलीस्ट बेड्स मिलने चाहिए। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स ट्रीटमेंट। घर बैठे किसी की डेथ हो जाए और इट्स luckily I'm not in those shoes, but I just could not अंडरस्टैंड द फैक्ट कि किसी की अगर मेरी फैमिली में कल को ऐसा होता तो मैं क्या करता। तो आई थिंक वही रीजन से हमारा मिशन था 1000 बेड्स, और आई थिंक ये बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। हमें ऑलरेडी 400-450 बेड की कंफर्मेशन आ चुकी है, और हम चाहते हैं कि 1000 बेड्स के बाद हम और भी बेड्स और भी फैसिलिटीज अगर डोर टू डोर और हॉस्पिटल में पहुंचा पाए तो व्हाई नॉट। मिशन ये नहीं है कि सिर्फ कोविड के टाइम पर हमको फैसिलिटीज बढ़ानी है। हम चाहते हैं कि 10 साल का प्लान हो, और बिकॉज कल उम्मीद करते हैं कल को कोविड ना हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो वही बेड कैंसर केयर के लिए भी यूज हो। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर प्लान। ऑलरेडी मैंने देखा कि आपने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली को शायद बेड्स हैंड ओवर कर भी दिए हैं और जी बाकी चीजें लग जाएंगी। लेकिन यूं ही इसमें एक तो इंटेंट की बात है, इंटेंट आपने बताई क्यों। दूसरा होता है कि इसको मैनेज करना, इसको आगे चलाना, सही हाथों में इसको रखना और खर्चा, इन चीजों का भी सारा विजन बना दिया गया। जी बिल्कुल। आई थिंक वी आर टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स। SBA हैज फंडेड our 400 बेड्स टू द आर्मी हॉस्पिटल, एंड और भी कॉर्पोरेट्स हमें फंड कर रही हैं जो कि वो खर्चा बाकी हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा बिकॉज हमारे पास मैन पावर नहीं है। लेकिन इफ वी कैन गेट द एक्सपेंडिचर, जैसे वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बाईपैप मशीन्स के लिए, तो हम हॉस्पिटल्स की मैन पावर हम यूज कर सकते हैं 10 से 15% कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक एक लंबा मिशन था। 20 से 25 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में हम वो कैपेसिटी बढ़ाएं। इट्स हार्ड मिशन, बट आई एम श्योर विद क्राउड फंडिंग, विद सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड support of my fellow players and whoever has supported the cause, I'm sure we will get to 1000 beds very soon. आपने कहा सपोर्ट और क्राउड फंडिंग, ऑलरेडी इज इट पॉजिटिव, लोग आगे आ रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक
काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, काफी लोग, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गॉन थ्रू कोविड, their family members, and a lot of people have died. Young people are dying, so I think we have to come together as a country and support each other. मैं छोटा सा मौका है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थिति जो हम सबकी इंसानियत बाहर लेकर आती हैं, तो जो आज तक के दर्शक हो, स्पोर्ट्स तक के दर्शक हो, जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसकी जितनी तौफीक हो, मुझे नहीं पता कि यूवी को उस चीज की जरूरत है कि नहीं, लेकिन अगर हम सब यूवी कैन में जाके सपोर्ट कर सकें, और उसके बाद आप देखिए जब किसी की जान बचती है या फिर देश अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो उससे खुशी कितनी मिलती है। लेकिन जो 3 महीने, मैं पिछले साल की यूवी बात नहीं करूंगा, मुझे याद है लास्ट ईयर भी हमने बात की थी, लेकिन पिछले 3 महीने जो हमारे मुल्क में आए, इस बार तो पता नहीं चला कि किसकी किस्मत खराब हो गई। बिकॉज बड़े बड़े लोगों को आमतौर पर एक धारणा होती है कि यार चलो, इसके पास पैसे हैं, इसके पास फैसिलिटीज हैं, इसको इलाज मिल जाएगा। लेकिन इस बार तो इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा, और आए दिन हम सुनते रहते थे इसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया। आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है लाइफ का, कि कोई इंसान बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी बड़ा छोटा नहीं नहीं देखा, और इट इज सो ये बीमारी इतनी डेंजरस है कि ये किसी को कभी भी उठा लेगी। तो आई थिंक इस बीमारी ने ये भी सिखा दिया है कि हमको जीने के लिए बहुत सी कम चीजें चाहिए, जो हम आम तौर पे हमें वो चीजें रियलाइज नहीं होती। तो आई थिंक ये टाइम है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने का, सेफ प्रिकॉशन लेने का, हाथ धोने का, मास्क पहनने का। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ये छोटी वैक्सीन, छोटी चीजें भूल जाते हैं। वैक्सीन ऑब्वियसली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है, उनको उसके बाद जो भी कोविड वो बच गए हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोग ये प्रिकॉशन ले, वैक्सीन ले। और हर, जैसे वोट में होता है, इंसान कहता है कि यार मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन हर एक वोट से फर्क पड़ता है, हर एक आदमी के एटीट्यूड से फर्क पड़ता है कि मुझे आई हैव टू कीप माय फैमिली मेंबर सेफ और द पर्सन आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू सेफ। आई थिंक हम सबको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और फाइट करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। आपने वैक्सीन लगवाई? मैंने वैक्सीन, मैं इस हफ्ते मेरी बुक हो गई है, तो लग जाएगी। वेरी गुड। नहीं, क्योंकि वैक्सीन का भी यही है ना कि जैसे मेरी दोनों डोजेज हो गई, हो सकता है जी, मैं ये मानूं कि चलिए मैं प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन अगर बाकी लोग नहीं लगाएंगे तो सिर्फ मेरे वैक्सीन लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज और देखी है यूवी की, पिछले 1 साल 1.5 साल में अ, आप लोग सुपरस्टार्स रहे हैं। जो हिंदुस्तान में क्रिकेटर है या बॉलीवुड है, लोग देखते हैं आपको, लोग सुनते हैं आपको, जो आप कहते हैं वो करते हैं। और माफ कीजिए मैं कहूंगा, लेकिन जैसे आप लोग एंडोर्समेंट्स करते हैं, जैसे आप कहते हैं ये कोला लीजिए या ये बिस्किट खाइए, तो लोग वो भी देखते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल में आई थिंक सिचुएशन ऐसी बदली है कि अब सोशल कॉजेज के लिए सेलिब्रिटीज सामने आते हैं। लेकिन एक मुझे जो चीज दिखती है, मुझे नहीं पता आप उससे सहमत हैं कि नहीं है, कि जो हम लोग मतलब आम लोग, जो आप जैसे लोगों को बार बार सोशल मीडिया पे कहते हैं इस पे बोलिए, इस पे बयान दीजिए, इसको कीजिए, इसको आप नहीं बोला, आपने अपने आप को कैसे ढाला है इन 1.5 सालों में? आई थिंक विक्रांत भाई, हर आदमी का अपना व्यू होता है, हर आदमी का अलग बिलीफ होता है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे किसी को एक्यूज करना बहुत आसान है। आई थिंक जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, दूसरे को वो सिचुएशन समझ नहीं आती है। बट आई थिंक वी रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, और लोग हमें पहचानते हैं। हर सेलिब्रिटी की अलग फैन फॉलोइंग होती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज को सुने और उस पर एक्ट करें। बट आई थिंक द लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन लोग बिलीव करते हैं आपको एक्ट करना चाहिए, बट यू बिलीव के दैट्स द राइट टाइम और द राइट स्टेप। बट आई थिंक इट्स अबाउट सेल्फ बिलीफ, कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आई एम नॉट समवन हु won't get into politics, or have a opinion, because everybody has an opinion on that issue. बट आई फील दैट अगर किसी की जान खतरे में है या किसी की जान बचानी है, उसके लिए मैं 5 कदम आगे आऊंगा। क्योंकि मेरे लिए एक साथी की जान बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना इज ह्यूमैनिटी। आई एम ह्यूमैनिटेरियन एंड आई बिलीव इन दैट। सो अपना, हर आदमी का अपना होता है, अपना बिलीफ सिस्टम होता है, आपका भी है, मेरा भी है।
एंड एक आपको बहुत टाइम पर गाली भी पड़ती है, आपकी बहुत टाइम पे आपके बारे में अच्छा ही बोला जाता है. सो एज अ फेस ऑफ द कंट्री, एज अ सेलिब्रिटी, you have to take both things in your stride. जिस वक्त ये कंसेप्चुलाइज किया था, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये आपका आइडिया था कि मिशन 1000 बेड्स यूवी कैन के जरिए देश के शहरों में, अस्पतालों में लेकर जाया जाए? नंबर वन. नंबर टू, जब आपके ये आइडिया को आप हॉस्पिटल्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी में लेकर गए, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनकी तरफ से आपको फीडबैक क्या मिली? आई थिंक हमारे जो सीईओ हैं यूवी कैन के, जितिन वीर बसीन, वो और वन डिजिटल कंपनी के जो मालिक है शबीर, हम तीनों का ये प्लान था कि हम जनरली बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग सम बिजनेस स्ट्रेटजीज, बट ये हुआ तो हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा. वी जस्ट कांट सिट एंड थिंक अबाउट आवर पर्सनल इंटरेस्ट. एंड आई थिंक उसके बाद सबने काम शुरू किया, स्टार्ट मेकिंग कॉल्स, एंड बहुत से लोग आगे सामने से आए. आई थिंक सबसे पहले आर्मी हॉस्पिटल ने हमें रिकग्नाइज किया और बोला कि बहुत अच्छा काम है, एंड वी विल लव टू बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. और धीरे धीरे करते एसबीआई फाउंडेशन ने हमें पहले 100 बेड्स फंड किए, तो बिग थैंक्स टू देम टू गेट अस गोइंग. एंड आई एम श्योर विद दैट एफर्ट, एक हाथ आगे आता है तो 10 हाथ जरूर साथ में बिल्कुल. जुड़ेंगे. सो आई बिलीव इन दैट. आई बिलीव कि लड़ाई कोई भी एक आदमी नहीं जीत सकता. पूरी कंट्री को साथ मिलके ये लड़ाई जीतनी होगी.